नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। तो कैप्सूल सीरीज में आज अपन देखेंगे जो भारत का जो संविधान सभा है उसमें राजस्थानियों का क्या योगदान है, या संविधान निर्माण में राजस्थानियों का क्या योगदान है ना। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अपन को पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। वो संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित नहीं थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति नॉमिनेट होगा संविधान सभा के लिए। तो इसी प्रकार से कितने से 389 सदस्य टोटल नॉमिनेट हुए, है ना। उन 389 सदस्यों में से 15 सदस्य राजस्थान के थे। कितने सदस्य? 15 सदस्य राजस्थान के थे। नॉमिनेट होने वाले 15 सदस्य राजस्थान के थे। तो कौन कौन से सदस्य थे, उनके नाम और उनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र से वो नॉमिनेट हुए थे। ठीक है। इसके अलावा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं थी। हाँ? तो कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? राजस्थान से 0 महिलाएं थी, यानी एक भी महिला संविधान सभा में राजस्थान से नहीं थी। 15 थे, 15 के 15 ही क्या थे? पुरुष थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है कि 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किसका गठन हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। और इसकी जो संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है। यहाँ तक इसकी टोटल 165 बैठकें हो जाती है ना। और फिर होती है 24 जनवरी 1950 को एक बैठक और होती है। टोटल 166 बैठकों में संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 दिसंबर और 26 नवंबर के बीच में कितना डिफरेंस है ना। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा। ओके। संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में राजस्थान से टोटल 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 15 सदस्य थे। इनका नाम पूछ लिया जाता है, इनका नॉमिनेशन सेंटर पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्षेत्र से ये या कौन सी रियासत से ये नॉमिनेट हुए थे। तो अपन उनको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले थे मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से थे। कौन से प्रांत से थे? अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों का, उससे थे। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे। उदयपुर का जो निर्वाचन क्षेत्र था उससे माणिक्यलाल वर्मा चुने गए थे, है ना। एक बलवंत राय मेहता चुने गए थे, लेकिन दोनों उदयपुर रियासत से जो राजा है उससे संबंध नहीं रखते, है ना। राजा ने नहीं चुना था, राजा ने किसी भी और व्यक्ति को चुना है। इनको क्या चुना? इनको वहां की जनता ने चुना, क्योंकि उदयपुर बहुत बड़ा था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्वाचन होना जरूरी था। तो ये किसका हुआ ऐसे निर्वाचन? एक तो हुआ माणिक्यलाल वर्मा और एक बलवंत सिंह मेहता का, इन दोनों का निर्वाचन हुआ, है ना। एक बलवंत सिंह मेहता और एक माणिक्यलाल वर्मा। और जयनारायण व्यास जी का कहां से हुआ? जयनारायण व्यास का निर्वाचन क्षेत्र था जोधपुर। जयनारायण व्यास जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? जोधपुर से। ठीक है। बलवंत सिंह मेहता ये भी उदयपुर से निर्वाचित हुए। और ये जो संविधान निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद में जो संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे उसको अंगीकृत करते टाइम उसके ऊपर जो साइन हुए थे उसमें प्रथम राजस्थानी थे जिन्होंने साइन किए थे। कौन? बलवंत सिंह मेहता। तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? यानी कौन सा व्यक्ति था? प्रथम व्यक्ति नहीं, प्रथम राजस्थानी व्यक्ति। प्रथम राजस्थानी व्यक्ति, प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे, है ना। राजस्थानी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर साइन किए थे। तो इसको इंपॉर्टेंट लगाना है ना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि अपना इतिहास है ना, इतिहास को अपन भूल नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट, रामचंद्र उपाध्याय जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र था अलवर। रामचंद्र उपाध्याय जी अलवर से चुने गए थे। दलेर सिंह कोटा से चुने गए। गोकुल लाल असवा ये शाहपुरा
भीलवाड़ा से चुने गए। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से चुने गए थे। जसवंत सिंह बीकानेर से चुने गए। राज बहादुर भरतपुर से चुने गए। और हीरालाल शास्त्री कहाँ से चुने गए? जयपुर से चुने गए। हीरालाल शास्त्री जयपुर से चुने गए। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो देखो, सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू, जो खेतड़ी रियासत थी झुंझुनू में, उससे सरदार सिंह चुने गए। और सर वीटी कृष्णमाचारी, है ना, ये देखो ये 11 तक, ये 1 से जो 11 तक थे ये जनता द्वारा चुने गए, है ना, यानी ब्रिटिश प्रांत के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये ब्रिटिश प्रांत के द्वारा चुने गए। ब्रिटिश प्रांत की जो जनता है उनके द्वारा चुने गए। बाकी जो 4 सदस्य हैं, इसलिए सर वीटी कृष्णमाचारी, CS वेंकटाचारी, KM पणेकर और सर विजय राघवाचारी, ये वहां के राजाओं ने चुने। राजाओं ने भी अपने प्रतिनिधि भेजने थे, तो राजाओं ने प्रतिनिधि किनको भेजा? इन 4 सदस्यों को भेजा। तो वो तो थे ब्रिटिश प्रांत से, जो कि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के अंडर में थे। बाकी जो ये 4 सदस्य अलग से भेजे गए, इनको अपन देख लेते हैं कौन कौन भेजेगा। ये सर वीटी कृष्णमाचारी। सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत के जो राजा थे उनके दीवान थे। सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत के राजा के क्या थे? दीवान थे। जयपुर के दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी कहाँ के रहने वाले थे? ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। वीटी कृष्णमाचारी कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। यानी अगर पूछे कि प्रशासनिक अधिकारी कौन थे, तो ये 4 ही प्रशासनिक अधिकारी थे जो रियासत से संबंधित है। वीटी कृष्णमाचारी DP खेतान के निधन के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के सदस्य बने। कौन? ये वीटी कृष्णमाचारी। किसके मृत्यु के बाद में? DP खेतान जी। DP खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। हमने जो पॉलिटी MCQ सीरीज शुरू की है उसके अंदर हमने अच्छे से प्रारूप समिति डिस्कस की थी कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब इसके कहते हैं अध्यक्ष थे, और इसमें 7 सदस्य हैं, है ना। उन 7 सदस्यों में कौन थे? पहले DP खेतान थे। DP खेतान की मृत्यु के बाद में सर वीटी कृष्णमाचारी इसके सदस्य बनते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते। CS वेंकटाचारी जोधपुर रियासत से चुने गए। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाला थे, और जोधपुर रियासत द्वारा ये जोधपुर के जो राजा है उनके मंत्री थे या दीवान थे, उन्होंने भेजा था। क्या है? पणिक्कर बीकानेर रियासत केरल के रहने वाले थे, और बीकानेर रियासत के द्वारा KM पणिक्कर को भेजा गया। सर T विजय राघवाचारी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में अपन अभी ये भी पढ़ रहे थे, कौन? माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत राय मेहता, ये उदयपुर से भेजे गए। लेकिन मेवाड़ रियासत के राजा ने भी तो किसी को भेजा होगा, तो रियासत के राजा ने किसको भेजा? सर T विजय राघवाचारी को भेजा। किसको? सर T विजय राघवाचारी को भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेवाड़ रियासत ने इनको भेजा था। तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भैया? तमिलनाडु के ये रहने वाले थे। ठीक है, सर T विजय राघवाचारी ही थे जिन्होंने जो बिचौलिया किसान आंदोलन था, जो 1987 से 1887 से 1941 तक 1897 से 1941 तक चला था, 41 साल जो 45 साल लंबा आंदोलन चला था, उसको समाप्त करने में सर T विजय राघवाचारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो ये होगा अपना। इसके बाद में जो संविधान सभा की जो मूल प्रति है उसमें कितने चित्र है? उसमें टोटल 22 फोटो बने हुए हैं, 22 चित्र बने हुए हैं। उनको अलंकरण करने का कार्य किसका था? 22 चित्र बने हुए हैं, उनको अलंकरण करने का कार्य किसका था? उनको अलंकरण करने का कार्य था नंदलाल बोस का। किसका? नंदलाल बोस का। फिर अपनी यहाँ पे राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं हम? नंदलाल बोस राजस्थान के थे? नहीं, एक व्यक्ति होते करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, है ना। तो नंदलाल बोस का साथ देने के लिए एक व्यक्ति काम कर रहे थे, वो थे करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत ने जो मूल संविधान है उसकी प्रति के बहुत सारे जो पृष्ठ थे उनका अलंकरण उन्होंने किया है। उनको सजाने का काम किसने किया है? वो किया है करपाल सिंह शेखावत ने। तो संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया करपाल सिंह शेखावत जी द्वारा। ठीक है, तो इतना ही योगदान रहा राजस्थान की जो
संविधान सभा है भारत की, उसके अंदर ये संविधान निर्माण में राजस्थानियों का इतना ही योगदान रहा। तो इसी सीरीज के अंदर अपन आगे मिलते रहेंगे और एक एक टॉपिक करके अपन कवर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, ठीक है, नमस्कार।